गुड मॉर्निंग। 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रुटि, मापन में त्रुटि का हम डिस्कस करने वाले हैं कि मापन में त्रुटि क्या है। आपको पता ही है कि जिनको आप माप सकते हो, जिन राशियों का आप मापन कर सकते हो, उन राशियों को हम भौतिक राशियां कहते हैं। मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे आप अपना द्रव्यमान माप सकते हो, लंबाई माप सकते हो, समय माप सकते हो, क्षेत्रफल माप सकते हो, आप प्रतिरोध का मापन कर सकते हो, विभव का मापन कर सकते हो, चाल का मापन कर सकते हो, घनत्व का। वे राशियां जिनका नाप, माप और तोल किया जा सके, सभी मापन योग्य राशियां जो है वो भौतिक राशियां कहलाती है। तो मापन जब आप करोगे तो निश्चित रूप से मापन में कोई न कोई त्रुटि या एरर रहेगी। ये हम मान के चलते हैं हमारे कारण, मतलब कई प्रकार के कारण हो सकते हैं इसके अंदर जिसके कारण वो त्रुटियां हो सकती है। वो यंत्र के कारण हो सकती है, वो बाह्य कारकों के कारण त्रुटियां हो सकती है, वो व्यक्तिगत त्रुटियां हो सकती है। इस प्रकार त्रुटियों के कई रीजन हो सकते हैं जिसके कारण आपके द्वारा मापा गया मान पूर्णतया सही, यथार्थ नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता। जब हम त्रुटि की बात कर रहे हैं तो इससे पहले एक एग्जाम्पल सोचते हैं, फिर देखते हैं कि त्रुटि क्या है। वास्तव में हम उसे मापन की दृष्टि में न लेकर एक सामान्य दृष्टिकोण से देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है एक पेपर देता है, मान लीजिए उसके पूर्णांक जो है 100 नंबर के पूर्णांक है। बहुत ढंग से समझिएगा, 100 नंबर का एक पेपर देता है, विषय संबंधित पेपर देता है और उसके पूर्णांक है 100, और उसमें से वो जो अंक प्राप्त करता है, प्राप्तांक जो उसके होते हैं, वो प्राप्तांक मान लीजिए 70 है। 70 नंबर उसने प्राप्त किए क्या कहते हैं 100 नंबर के पूर्णांक के पेपर में से। तो अब आप सोच रहे होंगे, मैं अगर आपसे पूछूं बताइए इस प्रश्न पत्र में, इस विषय के प्रश्न पत्र में उसने कितने अंकों की त्रुटि की, तो आपका बहुत ही सीधा सीधा प्रश्न होगा कि उस बच्चे ने 30 अंक जो है, 30 अंक के जो प्रश्न या किए हैं, उत्तर जो दिए हैं वो त्रुटि युक्त थे या जिनके उत्तर नहीं दिए गए, उसमें ये भी शामिल है फिलहाल। तो इसका मतलब उसकी जो त्रुटि है, एरर जो है, अगर वो सब अटेंड करता है तो वो एरर जो है वो 30 अंकों की होती है। यहाँ पे आप ये मान लीजिए वो 30 अंकों की होती है। ओके, तो इसका मतलब उसने 30 अंकों की त्रुटि की है। समझ गए? अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए कोई एक विषय का पेपर है, उसके अंदर एक बच्चे ने, है ना, उसके अंदर अगर मैं पूछता हूं बच्चे ने सपोज कीजिए 40 अंक प्राप्त किए, अगर उसने 40 अंक प्राप्त किए, किसी और अन्य विषय की बात कर रहे हैं, 40 अंक प्राप्त किए, तो बताइए उसने कितने अंकों की त्रुटि की। तो आप देखो, अगर उसने प्राप्तांक 40 अंक किए, देखो मैंने यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ प्राप्तांक का जिक्र किया है, तो आपको प्राप्तांक के आधार पर क्या त्रुटि का पता चल रहा है क्या? तो आप कहोगे सर आप ये बताइए कि पहले उसका पूर्णांक कितना था, उसका वास्तविक कितना था। जब तक हमें पूर्णांक पता नहीं हो तब तक हम त्रुटि का मापन नहीं कर सकते, त्रुटि ज्ञात नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान होना चाहिए, त्रुटि से पहले आपको उसकी रियल वैल्यू, उसका वास्तविक मान पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता होगा तभी आप त्रुटि ज्ञात करोगे। मान लीजिए मैंने कहा कि वो 80 नंबर का पेपर था, तो बताइए त्रुटि कितने अंकों की की आपने? 40 अंकों की। ये तो एक साधारण बात हो गई आपको त्रुटि से संबंधित बात करने की। लेकिन हम जो बात करेंगे वो हमारे है मापन में त्रुटि। मापन कर रहे हैं उसमें आप त्रुटि करेंगे। मान लीजिए आपको ये बोर्ड मापने का कह दिया कि आप इस बोर्ड का मापन कीजिए, 5 फीट का ये बोर्ड है, तो आपको पहले इसका वास्तविक मान पता होना चाहिए। मान लीजिए इसका वास्तविक मान क्या है? 5 फीट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप 5 फीट बोर्ड का है वास्तविक मान और आप इसका मापन, क्या बताइए, आप इसका मापन करेंगे तो क्या 7 फीट आ जाएगा क्या? देखो सोचने वाली बात है कि आपके द्वारा मापित मान जो है वो वास्तविक मान के इर्द गिर्द होता है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस होएगा। ऐसा नहीं है कि 5 फीट का 7 फीट आ जाएगा। तो एरर हमेशा ध्यान रखें कि एरर जो होती है, त्रुटि जो होती है, वो सदैव वास्तविक मान के सापेक्ष, ट्रू वैल्यू के सापेक्ष, सही मान के सापेक्ष होती है। एक बात ध्यान रखें, त्रुटि हमेशा तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको वास्तविक मान पता होगा, उसके सापेक्ष होती है। दूसरी बात, त्रुटि सदैव अल्प होती है, इतनी ज्यादा त्रुटि के चांसेस बहुत कम होते हैं। मापन के दौरान त्रुटि सदैव क्या होती है? अल्प होती है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, त्रुटि सदैव अल्प होती है। किसके सापेक्ष होती है? वास्तविक मान के सापेक्ष। और किसमें पाई जाती है, किसमें रहती है, वो एग्जिस्ट किसमें करती है?
तो ये 7 फीट नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू आप 5.1 फीट कह सकते हैं, हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब आपने जो त्रुटि की है वो 0.1 की 0.1 ज्यादा निकाला आपने, एक्स्ट्रा दिया, त्रुटि करी आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 की त्रुटि की आपने, वो किस में मौजूद है, मापित मान में। किसके सापेक्ष है, वास्तविक मान में, और स्वयं अल्प होती है। 3 चीज ध्यान रखें, त्रुटि होती किसमें है, मापित मान में, किसके सापेक्ष होती है, वास्तविक मान के सापेक्ष, और स्वयं सदैव क्या होती है, अल्प। ये 3 बातें प्रत्येक स्टूडेंट अपने दिमाग में निर्धारित कर ले तो त्रुटि टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमने एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया, तो उस एग्जाम्पल से त्रुटि को हल्का सा समझने का प्रयास किया है। अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में, सूत्र के रूप में, परिभाषा के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। तो मापन के दौरान ही त्रुटि होगी, इसको हम डेल्टा से सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं। इसका जो संकेताक्षर है वो डेल्टा होता है, ये मान अल्प होता है। किसी भौतिक राशि के प्रेक्षित मान, जिसको आप माप रहे हैं, मापे गए मान, मापित मान जिसको बोलते हैं, मापित मान एवं वास्तविक मान। कौन सा मान बताइए, वास्तविक मान, रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू, सही मान, करेक्ट वैल्यू, इसको सही मान भी बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू जिसको बोलते हैं ना। वास्तविक मान का अंतर त्रुटि के तुल्य होता है, अंतर त्रुटि के तुल्य होता है किसी भौतिक राशि के। देखो भौतिक राशि आते ही आपको मापित मान आएगा, और उसका किसका अंतर लेंगे, वास्तविक मान का अंतर त्रुटि के तुल्य होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से त्रुटि की मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, त्रुटि बराबर, ये आपका कौन सा मान है, प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, माइनस इसका जो है वास्तविक, रियल, करेक्ट जिसको बोल सकते हो वास्तविक मान, डेल्टा बराबर ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा का, प्रेक्षित मान, मापित मान, मतलब प्रेक्षण के द्वारा जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने जो मापा वो मान इसके अंदर आ गया। अब आप इसके बारे में क्या लिखेंगे कि डेल्टा का मान, तो ऐसे लिखेंगे डेल्टा, या इसको ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, त्रुटि का मान। बताइए क्या हो सकता है, तो आप लिखेंगे धनात्मक, ऋणात्मक, कुछ भी आ सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और 0 भी हो सकता है। इसका मान सब कुछ संभव है डेल्टा के। अब वो 3 बातें जो मैंने हो गया, त्रुटि सदैव, मैंने आपको कहा भी था, त्रुटि सदैव मापित या प्रेक्षित मान में पाई जाती है, मापित या प्रेक्षित मान में पाई जाती है, प्रेक्षित मान में पाई जाती है, हमेशा उसमें विद्यमान रहेगी, या तो प्लस में या माइनस रूप में, या तो प्लस में या माइनस में रहेगी, किसमें, प्रेक्षित मान में। त्रुटि सदैव किसके सापेक्ष होती है, त्रुटि सदैव वास्तविक या क्या बोलते हैं, सही मान के सापेक्ष होती है, सही मान के सापेक्ष होती है। सापेक्ष वर्ड जब भी आएगा तो हमेशा उसकी रियल वैल्यू के सापेक्ष होती है, पाई उसमें जाती है और उसके सापेक्ष होती है। ठीक है। तीसरी बात, त्रुटि का मान सदैव अल्प होता है, सदैव अल्प। साधारणतः हम ये कहते हैं कि 1 से छोटा दशमलव रूप में होता है ना, सदैव अल्प जो होता है वो दशमलव मान होता है। दशमलव मान मतलब लेस देन 1 जो होता है, 0 दशमलव, है ना, दशमलव सदैव अल्प होता है। त्रुटि का मान सदैव अल्प होता है, 0.1, 0.2 इस टाइप की त्रुटियां। मतलब एग्जाम्पल यूं कह सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू जैसे 0.1 आ गई, 0.2 आ गई, 0.3 आ गई, इस प्रकार की जो वैल्यू है जो 1 से कम हो वो होती है। तो ये 3 बातें आपको त्रुटि में विशेषकर ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी भौतिक राशि का मापन करोगे उनमें ये 3 बिंदु निर्धारित रहेंगे। अब चलिए आगे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ही पता नहीं हो। आप एक टेबल की लंबाई ले रहे हैं, टेबल की लंबाई मापते हैं, कभी 2.1 मीटर आती है, कभी 2.2 मीटर आती है, कभी 2.3 मीटर आती है, कभी 2.0 मीटर आती है, कभी 1.8 मीटर भी आती है। बड़ी विडंबना हो गई, मतलब एक ही स्टूडेंट ने खूब सारे प्रेक्षित मान लिए, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उसका वास्तविक मान क्या है।
तो आप बड़े सोच रहे होंगे कि अगर वास्तविक मान पता नहीं है सर तो हम कैसे पता लगाए कितनी त्रुटि होगी। बिल्कुल सही है आपका सोचना कि वास्तविक मान पता नहीं हो तो हम कैसे निर्धारण करें कि क्या हमारे द्वारा मापा गया मान, मापित मान, प्रेक्षित मान सही है या नहीं है। अगर सही है तो क्यों, कैसे कैसे कह सकते हैं, क्या आधार रहा होगा। और अगर हमारा मान गलत है, मतलब हमारे मापित मान में कुछ गलती है, कमी है, त्रुटि है, तो सवाल ये उठता है कितनी गलती है, कितनी त्रुटि है, कितनी कमी है। बस यही गलती त्रुटि पता करने के लिए जरूरी है, तो वो है वास्तविक मान, रियल वैल्यू। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो रियल वैल्यू आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको रियल वैल्यू नहीं दी गई हो तो आप क्या कर लीजिए, सभी प्रेक्षित मानों का औसत ले लीजिए, माध्य ले लीजिए, वो ही आपका सही मान, प्रेक्षित मान कहलाता है। समझ गए आप मेरी बात। तो अब हम आपको वो निकालना सिखाएंगे कि जब आपको प्रेक्षित मान न दिया गया हो तो उस व्यवस्था में क्या होगा। तो हम लिखेंगे भौतिक राशि का कौन सा मान, माध्य मान, इसको औसत मान भी बोल सकते हैं, औसत मान, भौतिक राशि का औसत मान, माध्य मान, ऑब्लिक इसको हम इसका वास्तविक मान, रियल वैल्यू भी बोलते हैं। वास्तविक मान एक ही बात है। जब आपको ये निकालने का क्या तरीका है ना, किसी भौतिक राशि का, यदि किसी भी भौतिक राशि कोई भी हो सकती है। अब उसका संकेत जैसा होगा भौतिक राशि, जैसे भौतिक राशि आप लंबाई ले ली, द्रव्यमान या आपके समय हो गया, या कोई भी हो सकती है ना जिसको आप माप रहे हो। किसी भी मापित भौतिक राशि ए का वास्तविक मान ज्ञात न हो, दिया गया ना हो, ज्ञात न हो, और यूं कह सकते हैं नॉट गिवन, आपको दिया गया नहीं हो, नॉट गिवन, तो उसके सभी प्रेक्षित मानों का, उसके सभी प्रेक्षित मापित जो मापे गए हैं प्रेक्षित मानों का माध्य मान का कौन सा मान, माध्य मान ही उसके वास्तविक मान के तुल्य होता है, उसके वास्तविक मान के तुल्य होता है। आप समझ गए होंगे। उसके सभी प्रेक्षित मानों का आप क्या ले लीजिए, माध्य ले लीजिए, वही उसकी रियल वैल्यू होगी, उसका वास्तविक मान होगा। तो इसका मतलब भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या हो जाएगा जब आपको पता नहीं हो। माना किसी भौतिक राशि के, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, ए उसका सिंबल है, वैल्यू नहीं है, ए उसका सिंबल है अभी के, है ना, वैल्यू नहीं है, दी भी कहां है कि प्रेक्षित मान क्रमशः जो अगले ने लिए, मापित किए किसी स्टूडेंट ने, है ना, विद्यार्थी ने, लैब के अंदर कहीं भी A1, A2, A3 डॉट AN, ये n प्रेक्षित मान है, n बार लिए, 10 n बार रीडिंग ली है, तो इसका वास्तविक मान, तो इस भौतिक राशि का वास्तविक मान, इस भौतिक राशि का कौन सा मान, वास्तविक मान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वास्तविक कैसे होगा। एक्चुअली बार बार रीडिंग लेते हैं ना, तो बार बार रीडिंग लेने से आपको ये पता चल जाता है कि वास्तव में इसकी जो रीडिंग है या इसकी जो वैल्यू है वो नियर अबाउट किसके आ रही है, एक्चुअल वैल्यू का आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। माध्य क्यों लिया जाता है, औसत क्यों लिया जाता है। खूब संख्याओं में औसत लेने का काम है एरर को कम करना। आपसे कई बार वाइवा में पूछा जाएगा कि हम रीडिंग को 10 बार क्यों ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं, त्रुटि को कम करने के लिए और सही मान का निर्धारण करने के लिए। तो देखो यहां लिखूंगा ए बार या ए मीन, देखो ये एक्चुअली करेक्ट वैल्यू है ना, तो यूं पहले नहीं लिख के यहाँ पे लिख देंगे, पहले लिख दिया मैंने वास्तविक मान, यहाँ लिख दिया मैंने क्या बताओ, प्रेक्षित मानों का योग, प्रेक्षित मानों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जितने आपने प्रेक्षण किए प्रेक्षणों की क्या हो जाएगी संख्या, प्रेक्षित मानों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देख लीजिए, इसको ए बार बोलेंगे वास्तविक मान, या यही अपना कौन सा मान है बताइए, माध्य मान है, एक ही बात है, ए एम, या इसको कई लोग ए एम भी लिखते हैं, मीन बार, एक ही बात है, रियल वैल्यू है एक्चुअली A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN डिवाइड बाई क्या हो गया n। इससे आपका क्या निकल जाएगा बताओ, वास्तविक मान निकल जाएगा। इसका भी मात्रक होगा, बकायदा मात्रक भौतिक राशि के अनुसार होगा, मात्रक भौतिक राशि अनुसार।
जैसी भौतिक राशि होगी उसके अनुसार होगा। यही बात आपको त्रुटि में भी लिखनी चाहिए कि त्रुटि जो होती है उसका मान सदैव अल्प होता है तथा मात्रक संबंधित भौतिक के राशि के अनुसार होता है, संबंधित राशि के अनुसार होता है। त्रुटि का भी अपना मात्रक होता है, लेकिन वो किसके अनुसार होता है? संबंधित भौतिक राशि के अनुसार। लंबाई है तो लंबाई के अनुसार। अब आपको रियल वैल्यू निकालना आ गया कि रियल वैल्यू क्या होती है, समझ गए? रियल वैल्यू पता चल गई, अब आप आराम से त्रुटि का निर्धारण कर सकते हो, त्रुटि ज्ञात कर सकते हो। प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को आप क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है ना? देख लीजिए, अब इसको अपन रफ कर रहे हैं, है ना? आपने नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसको नोट कर रहा हूं। रफ कर दें अपन इसको। और अब हम बात करेंगे त्रुटि के प्रकार से संबंधित बात। त्रुटि के प्रकार जो है उसके अंदर आपके अलग अलग प्रकार आएंगे, जैसे परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, या जैसे माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी कहेंगे हम। उसके बाद हम उसकी अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर जिसको सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, और प्रतिशत त्रुटि। ये 4 त्रुटियां हम जो संख्यात्मक रूप में, गणितीय रूप में जो ज्ञात कर रहे हैं, कुछ शाब्दिक रूप में भी होगी त्रुटियां, उसका भी डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे त्रुटियों के प्रकार का कर रहे हैं, त्रुटियों के प्रकार। देखिए, त्रुटियों के प्रकार के अंदर हम एक बार यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ना? उस टाइप से पता लग जाएगा कि हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हमारा परम, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, निरपेक्ष, दोनों में अंतर भी बताऊंगा आपको क्या फर्क है दोनों में। परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद में आपके जो पढ़ना होगा जिसको आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलोगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य परम त्रुटि। इनडायरेक्टली हम तीसरी जो ज्ञात करेंगे वो हमारी होगी सापेक्ष, या इसका ऑब्लिक में नाम जो है अपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर, अपेक्षिक त्रुटि। और चौथी जो है वो आपकी कौन सी त्रुटि होगी बताइए? प्रतिशत त्रुटि। ये पढ़ते ही हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई त्रुटि का निर्धारण हम कैसे करते हैं और त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। त्रुटियों का मान धनात्मक और ऋणात्मक रूप में ज्यादा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम। देखिए, त्रुटि हमेशा उसी की होगी जिसको आप मापोगे। आप गलती तब करोगे जब आप वो कार्य करोगे, जब मापोगे तो गलती होगी। यस, आप शुरुआत करेंगे यहाँ से। पहली है परम, ब्रैकेट में नाम लिख रहा हूं मैं, निरपेक्ष। देखो, इसमें कुछ फर्क होगा, वो मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा कि क्या फर्क है परम और निरपेक्ष के अंदर, है ना? ब्रैकेट में जरूर लिखा है, लेकिन इसी का इससे संबंध है, इसका मापांक होगा। अब देखिए, परम त्रुटि मतलब प्रत्येक रीडिंग के अंदर जो त्रुटि आएगी, प्रत्येक प्रेक्षण में त्रुटि जो होगी, उसे हम क्या कहेंगे बताइए? परम त्रुटि। तो उससे पहले हम ये चलिए हेडिंग लगाने से पहले हम मान लेते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, माना ए कोई भौतिक राशि है, माना ए कोई भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, जिसके प्रेक्षित मान वो पहले लिखा वही चीज है, प्रेक्षित मान क्रमशः आप देख लीजिए A1 A2 AN है, तथा इसका माध्य मान, इसका कौन सा मान बताइए? माध्य, ऑब्लिक या कह सकते हैं हम इसका कौन सा मान बताइए? वास्तविक मान AM है। हमने निकाल लिया इसकी, ये कौन सी वैल्यू है? ये इसकी रियल वैल्यू निकाल ली। अब सब पता चल गया, तो त्रुटि निकालना बहुत इजी है आप लोगों के लिए। पहला जो है उसको बोलेंगे परम, ब्रैकेट में हमने लिख दिया निरपेक्ष, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या? त्रुटि। इसको भी डेल्टा से प्रदर्शित करेंगे। किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि जिसको आप माप रहे हो, किसी भौतिक राशि के प्रत्येक प्रेक्षित मान, है ना? प्रत्येक कौन सा मान? प्रेक्षित, मापित प्रत्येक प्रेक्षित मान एवं वास्तविक मान का, वास्तविक रियल, वास्तविक ऑब्लिक माध्य का अंतर, वो हो गया ना, प्रत्येक प्रेक्षित और माध्य। वही पहले बात की थी मैंने, OV माइनस RV, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, अंतर परम त्रुटि डेल्टा के तुल्य होता है। ये हो गया। अब देखिए जरा, एक बार इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे, परम त्रुटि डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख दिया प्रत्येक प्रेक्षित मान, प्रेक्षण लिया गया, मापित, इसको यूं लिख दें, प्रत्येक प्रेक्षित या मापित मान माइनस कौन सा मान बताइए? वास्तविक ऑब्लिक माध्य मान।
माध्य मान। उसके बिना तो पता ही कैसे चलेगा कि भाई कितनी त्रुटि की है। तो ये आपका सूत्र हो गया परम त्रुटि का, समझ गए। अब जैसे मैं कह दूं प्रथम प्रेक्षण में त्रुटि, प्रथम पाठ्यांक आपने जो अंक लिया है या प्रेक्षण में त्रुटि, पहले रीडिंग में क्या गलती किया आपने, क्या आपने जो A1 लिया वो सही है? नहीं, आप क्या कीजिए, उस A1 में से AM को माइनस कीजिए, ये जो लिए उसको रियल वैल्यू में, इसमें से रियल वैल्यू घटाइए ताकि आपको पता चले। दूसरी रीडिंग में आपने क्या गलती की, दूसरी रीडिंग में से रियल वैल्यू घटाइए। तीसरी या nth में आपने क्या गलती की है, तो nth रीडिंग में से आप उसकी रियल वैल्यू घटा दीजिए। ये सेकंड पाठ्यांक में, ये nवें पाठ्यांक या nth पाठ्यांक में, ये आपके सब के सब त्रुटियां जो आ गई, कैसे आ गई, ये आपके सब के सब परम त्रुटियां आ गई। और ये परम त्रुटियां जो है ये क्या क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक, और ये शून्य भी संभव है। परम त्रुटियों का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य संभव है, मात्रक भौतिक राशि के अनुसार होगा। इन परम त्रुटियों के मापांक, मापांक का मतलब केवल धनात्मक मान को लेना, मापांक ऑब्लिक धनात्मक मान को, इसका सिर्फ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। अभी कारण बताऊंगा, को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब निरपेक्ष में केवल धनात्मक आएगा, ध्यान रखना, केवल धनात्मक, आपको धनात्मक ही लेना है, केवल धनात्मक मान ही होता है इसका, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। ये एक ही बात है, सिर्फ इसमें से इसको आपको पॉजिटिव वैल्यू उठानी है, बाकी कुछ नहीं उठाना। माध्य निरपेक्ष में इसका माध्य ले लेंगे, वो आगे की बात होगी, समझ गए। इसके अंदर नेगेटिव भी आए तो उसको आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। मतलब इसको यूं लिख सकते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा, मॉड ऑफ डेल्टा धनात्मक आएगा, ये हो गया। अब सवाल ये उठा कि इसको धनात्मक क्यों ले जाता। देखो आप गलती कर रहे हो, आप गलती कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कुछ 0.1 प्लस में आती है, कभी 0.1 माइनस में आती है, लेकिन जो एरर है वो तो वास्तव में ऐड होती जा रही है ना, वो तो आपको बता रहा है कि भाई आपने ज्यादा माप लिया या कम माप लिया, समझ रहे हो आप मेरी बात। वो आपकी सिर्फ नेचर को शो कर रहा है कि आपने अधिक माप लिया, मापन में आपने अधिकता रख दी या न्यूनता रख दी, उपकरण के कारण हो सकता है ना। उपकरण के अंदर कोई अल्पतमांक संबंधी कोई त्रुटि हो सकती है, या आपके अंदर कोई जीरो एरर भी हो सकती है, कई बार होती है उसके अंदर। तो इसमें हमें त्रुटियों को उसी रूप में लेना है कि भाई त्रुटि तो हमेशा त्रुटि में जुड़ेगी, त्रुटि सिर्फ माइनस नहीं हो सकती इसमें। मतलब त्रुटि माइनस शो कर रही है वो अलग है, लेकिन जब हम उसका मान लेंगे तो उसको हमें एरर को एरर रूप में ही लेना है, उसको पॉजिटिव सेंस में जोड़ना है, समझ गए। अब आती है बात सेकंड नंबर, मतलब उसका धनात्मक ही लेना है, माध्य परम त्रुटि। क्योंकि अगर आपने प्लस का आ गया 0.1 और माइनस का 0.1 आ गया, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब आपने गलती ही नहीं की, जबकि आप साफ साफ कह रहे हैं कि 2 बार गलती की, तो वो चीज होगी। अब आती है बात माध्य निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब धनात्मक मान वाली त्रुटियों का, है ना। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब निरपेक्ष त्रुटि का माध्य मान, इसको यूं कह सकते हैं, सभी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य मान अथवा सभी निरपेक्ष, जितनी भी आपके निरपेक्ष निकली है ना, अथवा या परम त्रुटियों के धनात्मक मानों का, एक ही बात है, सबके धनात्मक लेना है, कोई नेगेटिव नहीं, धनात्मक मानों का माध्य, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब कि आपको पहले माध्य मान निकाला, आपने हर रीडिंग में से माध्य मान घटाया और देख लिया त्रुटि क्या है, उसका धनात्मक मान लिया, उसका हमें क्या लेना है, माध्य। तो इसको हम किससे लिखेंगे, डेल्टा AM, उसको डेल्टा A से या डेल्टा से प्रदर्शित किया था ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा AM। देखो डेल्टा का मतलब त्रुटि, सही है, डेल्टा का मतलब त्रुटि, A का मतलब उस भौतिक राशि में, तो ये उस भौतिक राशि की त्रुटि, और फिर उसका क्या ले लिया, उस भौतिक राशि के त्रुटि का माध्य, उस भौतिक राशि के त्रुटि का माध्य। क्या करेंगे यहाँ पे, निरपेक्ष त्रुटि का योग बटा सभी निरपेक्ष त्रुटियों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, वही बात हो गई पहले वाली। अच्छा बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा AM बराबर, लिखने के अंदाज में डेल्टा A1, डेल्टा मॉड मान लेना है, धनात्मक लेना है, ऋणात्मक लेना नहीं है,
डेल्टा एन, सभी का धनात्मक मान लेंगे। देखो दो लाइनों को मापांक बोलते हैं, ये जो दो लाइनें है ना इसको हम क्या बोलते हैं, मापांक, धनात्मक मान केवल, है ना। नीचे क्या हो जाएगा एन, बस। इसका भी मात्रक होगा, इसका भी मात्रक भौतिक राशि के अनुसार होगा, इसका भी मात्रक भौतिक राशि के अनुसार होगा। तीसरी बात, मतलब ये हमारी एक्चुअल त्रुटि आ गई। मध्य रहने का मतलब हम त्रुटि के जो करेक्ट वैल्यू है, त्रुटि का मतलब जो क्या कह सकते हैं कि कंटिन्यूस जो सब में त्रुटि औसत रूप में है वो हमने प्राप्त कर ली। ओके, मतलब परफेक्ट त्रुटि जो सब में है, एवरेज और इन एवरेज। थर्ड जो है वो आपकी जो त्रुटि आ जाएगी आपेक्षिक, ऑब्लिक इसको सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर बोलते हैं। सापेक्ष त्रुटि इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव। अरे ये जो एरर आपने निकाली वो किसके सापेक्ष है बताओ? ये जो आपने मीन एरर निकाली, मीन एब्सोल्यूट एरर जो निकाली, एब्सोल्यूट वैल्यू ली आपने इसकी, उसको एक्चुअली आपने जो निकाली वो माध्यमान के सापेक्ष है। तो ये आपका माध्यमान, तो क्या लिखेंगे, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है, ये ऊपर वाली हो गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि एवं माध्यमान। रियल वैल्यू तो यही होती है माध्यमान, या इसको अपन मन में कह सकते हैं कौन सा मान, वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि के तुल्य होता है, का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि RE रिलेटिव एरर के तुल्य होता है। तो बताइए आपेक्षिक त्रुटि क्या हो गई, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि में क्या करना है, ऊपर तो लेनी है कौन सी, माध्य परम त्रुटि डेल्टा AM ये वाली, और इसकी जो रियल वैल्यू है वो नीचे क्या हो जाएगी AM, ये अनुपात। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई इस फॉर्मूले के लिए। आप पूछोगे क्या सर, इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक ही नहीं है ये, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक हीन है। अनुपात हो गया तो सेम राशि का अनुपात कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मात्रक हीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता इसका। और चौथी बात करेंगे, हमारा जो त्रुटियों के अंदर जो लास्ट होगा उसका नाम हम देंगे, ये तो डेल्टा AM ये आपने निकाला, AM आपका पहले ही निकला हुआ है जो हमने निकाल लिया था स्टार्टिंग में, रियल वैल्यू। चौथी जो होगी वो हम निकालेंगे कौन सी त्रुटि बताइए, परसेंटेज, प्रतिशत त्रुटि। ये प्लस माइनस धनात्मक रूप में उसको लिखते हैं हम कि भाई संभावना इतनी ज्यादा इतनी कम। आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत मान, आपेक्षिक त्रुटि का जो हमने निकाली, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत मान, मतलब उसको 100 से गुणा कर दिया, किसके तुल्य होता है, प्रतिशत त्रुटि के बराबर होता है, बस। तो बताइए परसेंटेज एरर जो हो गई, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख दिया आपने आपेक्षिक त्रुटि इनटू क्या हो गया 100। बताइए क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100, बस। ये आपने करना है कि आपको इसको 100 से क्या करना है, गुणा। देखिए मान लीजिए कॉमन फॉर्मूले जो एक, ये समीकरण, ये 2, ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। इस प्रकार हमने चारों त्रुटियां बहुत अच्छे से ज्ञात कर ली कि परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, उसी से हमने सापेक्ष या अपेक्षिक रिलेटिव एरर, और उसी से हमने निकाल दी प्रतिशत त्रुटि। समझ गए होंगे आप। इन सब से हमें कंक्लूजन यही निकला है कि हम लोग एक भौतिक राशि जो है आपको देंगे, उसके प्रेक्षित मान आपको पता होंगे। स्टेप 1 में आपको प्रश्न में सभी के प्रेक्षित मान दिए गए होंगे। उन प्रेक्षित मानों से सबसे पहले आपको माध्य मान निकालना है, फिर उस माध्य मान को सब में से घटाना है, परम त्रुटि आ जाएगी, चाहे प्लस में आओ चाहे माइनस में आओ। उसके धनात्मक मानों को औसत लेते हुए निरपेक्ष त्रुटि माध्य, उस माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य मान का अनुपात लेके रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से गुणा करके हमें निकालनी है कौन सी त्रुटि बताइए, प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार आपका ये त्रुटि क्या होती है, और मैंने अलग अलग जगह उसके मात्रक भी बता दिए। यहाँ मात्रक भौतिक राशि के अनुसार होगा, यहाँ भी भौतिक राशि के अनुसार, यहाँ कोई मात्रक नहीं, यहाँ भी कोई मात्रक नहीं। ध्यान रहे यहाँ भी मात्रकहीन रहेगा, कुछ भी मात्रक नहीं होगा यहाँ पे, ना मात्रकहीन रहता है। ओके, चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल समझेंगे तभी हमें ये समझ में आएगा। बस आपको स्टेप याद रखने, नेक्स्ट लेक्चर में अपने स्टेप बता के फिर हम वापस आगे बात करेंगे। लेकिन आप इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।